तो अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? इफ अ नंबर ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द n-1 sides of an n-sided polygon, then the resultant is given by the closing side or the n side of polygon taken in opposite order। मीन्स एक पॉलीगन है जिसकी n साइड्स हैं, तो उसमें जो हमारे वेक्टर हैं n-1 वेक्टर्स, मीन्स जो भी n-1 वेक्टर्स हैं हमारे, वो नॉन ज़ीरो हैं। तो हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो ऑपोजिट साइड होगा क्लोजिंग साइड का। देखते हैं कैसे। ये हमारा पॉलीगन है, राइट। ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ये तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की डेफिनेशन क्या कहती है? जो हमारी n-1 नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, मींस ये हमारे कितने वेक्टर्स होंगे? 1 2 3 4 5 6 वेक्टर होंगे। तो यहाँ पे 6-1 मींस जो 5 वेक्टर्स होंगे, 1 2 3 4 5, वो एक ऑर्डर में होंगे, बट जो उनका रिजल्टेंट होगा वो ऑपोजिट ऑर्डर में होगा, मींस इस डायरेक्शन में। जो रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ये। तो अगर इसके पास n साइड्स हैं तो उसमें से एक वेक्टर हटा देंगे, मींस तो हमारी n-1 नॉन ज़ीरो वेक्टर्स होंगे, राइट। तो अब डेफिनेशन क्या कहती है एक बार देख लेते हैं। इफ़ अ नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द n-1 साइड्स, मींस नॉन ज़ीरो वेक्टर रिप्रेजेंट किए गए ऑफ n साइडेड, जिसकी n साइड है पॉलीगन, देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द क्लोजिंग साइड और द nth साइड ऑफ पॉलीगन टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। तो इसका रिजल्टेंट जो होगा, ये सारे वेक्टर्स हैं, इनका सबका जो रिजल्टेंट होगा वो हमारा क्लोजिंग साइड होगी पॉलीगन की, और जैसे ये ऑर्डर चल रहा है इस तरीके से, तो हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो ऑपोजिट ऑर्डर में होगा। ये इनको नाम देते हैं वेक्टर्स को। सपोज इसको हम बी वेक्टर दे देते हैं, सी वेक्टर, डी वेक्टर। इसको हम रिजल्टेंट दे देते हैं, राइट। इसको प्रूव कर लेते हैं कि ये रिजल्टेंट सही है कि नहीं, देख लेते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में पढ़ा था कि जो दो वेक्टर्स होते हैं सेम ऑर्डर में होते हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो ऑपोजिट ऑर्डर में होता है, थर्ड लाइन ऑफ ट्रायंगल होता है। तो इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा वेक्टर का, राइट। उसके बाद फिर हम देखते हैं ये वाला, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये जो इसका रिजल्टेंट आया है इसको हम r1 दे देते हैं, राइट। r1 और वेक्टर d, इसको देख लेते हैं। तो r1 वेक्टर ऐसे जा रहा है, d वेक्टर ऐसे जा रहा है, तो इनका रिजल्टेंट कैसा होगा? इनकी क्लोजिंग साइड ये हो जाएगी, बट ऑर्डर ऐसे चलेगा, बट जो रिजल्टेंट होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो ये हो जाएगा। इसको हम नाम दे देते हैं r2 वेक्टर। सिमिलरली r2 वेक्टर और e वेक्टर में देख लेते हैं। ये हमारा वेक्टर इधर गया, ये ऑर्डर में है e वेक्टर, तो हमारा जो क्लोजिंग होगा वो इधर होगा, बट हमारा ऑर्डर रिजल्टेंट का इधर हो जाएगा। इसको r3 दे देते हैं। नाउ अब हमारा r3 वेक्टर ये और f वेक्टर, ये एक ट्रायंगल बनेगा इस तरीके से। तो हमारा ऑर्डर ऐसे चल रहा है, इधर आना चाहिए, बट हमारा जो रिजल्टेंट होगा r3 और f वेक्टर का वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा जो पॉलीगन का क्लोजिंग साइड है वो रिजल्टेंट आ गया, और वो ये ऑर्डर चल रहा था तो वो ऑपोजिट ऑर्डर में आ गया। कुछ पॉइंट्स है ध्यान देने वाले। दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कभी भी ज़ीरो नहीं होगा अगर वो दो वेक्टर्स अनइक्वल हैं। मीन्स सपोज हमारे दो वेक्टर्स हैं, ये और एक ये वेक्टर, ये अनइक्वल वेक्टर्स हैं, राइट। तो इनका रिजल्टेंट कभी भी इक्वल नहीं होगा। डायरेक्शन हम कोई भी ले लें, अगर सेम डायरेक्शन ले लेंगे तब तो दोनों ऐड अप होके बहुत ही बड़ा वेक्टर बन जाएगा, राइट। इनका रिजल्टेंट बड़ा आ जाएगा काफ़ी, डायरेक्शन यही रहेगी, राइट। डायरेक्शन हम अगर चेंज कर लेते हैं, इसकी डायरेक्शन कुछ और ले लेते हैं, बट हमेशा ये अनइक्वल होने चाहिए, इक्वल नहीं होने चाहिए। वेक्टर ए इज़
नॉट इक्वल टू वेक्टर बी। मैग्नीट्यूड की भी बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, 3 कोप्लानर वेक्टर्स हैं। कोप्लानर हम जानते हैं एक प्लेन पे लाई करने वाले, जैसे ये हमारा एक बोर्ड एक प्लेन है, तो इस पे 3 वेक्टर्स हैं इस तरीके से, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। तो क्या कह रहा है, इनका जो रिजल्टेंट है वो 0 हो भी सकता है, 0 नहीं भी हो सकता है, उनका जो डायरेक्शन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, राइट। तो सपोज जैसे 3 वेक्टर्स हैं ए बी सी, तीनों इक्वल हैं और तीनों, अगर इन सबका जो एंगल है ये सारे एंगल बराबर हों, राइट, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो 0 हो जाएगा, बिकॉज जो हमारी फोर्स है वो बैलेंस हो जाएंगी, ऑल डायरेक्शन से जो आ रही है हमारी फोर्स बैलेंस हो जाएंगी, बिकॉज ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल सब इक्वल है। मान लेते हैं एंगल P, एंगल Q, एंगल R। तो एंगल P इक्वल्स टू एंगल Q इक्वल्स टू एंगल R, अगर ये इक्वल है, राइट। और सारे वेक्टर्स, ये भी वेक्टर A है, वेक्टर B है, ये वेक्टर C है, ये सारे ही वेक्टर अगर इक्वल हैं, A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर, इन केस ऑफ मैग्नीट्यूड हम वेक्टर A अगर ये कंडीशन है और इनकी सारी सबके एंगल इक्वल हैं, तो यहाँ पे जो फोर्स होगी, जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट वो 0 आ जाएगा। अब एंगल कितना होगा, हम मान लेते हैं x x x, तो 3, हमें पता है कि x प्लस x इक्वल्स टू 360, 3x इक्वल्स टू 360, तो x कितना हो जाएगा 360/3, दैट इज 120 डिग्री। तो एंगल अगर 120 डिग्री है और सारे वेक्टर्स इक्वल हैं, तो 3 वेक्टर अगर कोप्लानर है तो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिजल्टेंट ऑफ 3 नॉन कोप्लानर वेक्टर्स, मतलब 3 नॉन कोप्लानर वेक्टर्स हैं। सपोज कर लेते हैं हम ये 2 वेक्टर हैं इस तरीके से, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और एक कोई थर्ड वेक्टर है। नॉन कोप्लानर का मतलब इस प्लेन में ना लाई करें, इस तरीके से हम ले लेते हैं, ये एक थर्ड वेक्टर है इस तरीके से, राइट। तो इनका रिजल्टेंट कभी भी 0 नहीं होगा, बिकॉज जो कोप्लानर वेक्टर्स हैं उनका रिजल्टेंट पहले हम लेंगे, फिर उस रिजल्टेंट से इस वाले वेक्टर का रिजल्टेंट लेंगे, तो वो 0 कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा देखते हैं। सपोज हमने ए बी वेक्टर का रिजल्टेंट लिया, सपोज कर लेते हैं ए और बी का रिजल्टेंट लिया, तो ये रिजल्टेंट ऐसे आया, ये आया रिजल्टेंट, राइट। और हमारा ये वेक्टर इस तरीके से था, इसको शिफ्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो हमारा कैप है ये एरो है, मींस डायरेक्शन इसकी डाउनवर्ड है। तो अब हम देख रहे हैं ये दोनों वेक्टर इस तरीके से लग रहे हैं, 2 फोर्सेस लग रही हैं, मींस 2 वेक्टर हैं, 2 फोर्सेस लग रही हैं। तो अगर दोनों फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शन में लग रही हैं, मींस सपोज कर लेते हैं हम एक बॉक्स रखा हुआ है यहाँ पे, राइट, एक फोर्स हम इधर से लगा रहे हैं, एक फोर्स हम इधर से लगा रहे हैं, तो ये बॉक्स अगर हम 3D में एज्यूम करें तो ये उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, बिकॉज वहाँ पे ग्राउंड है तो ये रुका रहेगा। बट अगर हम इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर लें, मींस 3D में अगर हम इसको देखें, इस तरीके से रोटेट कर दें, तो मेरा ये वेक्टर नीचे चला जाएगा और ये जो कैप, जो मार्कर वाला वेक्टर है, ये इस तरीके से आ जाएगा, दूसरा वाला वेक्टर नीचे चला जाएगा, और ये बॉक्स है हमारा यहाँ पे, तो ये दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कुछ सेंटर में आएगा। तो बॉक्स जो होगा वो हमारा कुछ दूसरी डायरेक्शन में मूव करेगा, रिजल्टेंट की डायरेक्शन में।
तो 3 नॉन कोप्लानर वेक्टर्स का रिजल्टेंट कभी भी 0 नहीं हो सकता। नेक्स्ट टॉपिक में सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।